हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वर्ल्ड अवेयरनेस। आज की वीडियो में मैं आपको DRDO के प्रोजेक्ट जोरावर के बारे में बताऊंगा, जिसे DAC यानी हमारी डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल के द्वारा 2022 में ही मंजूरी दे दी गई थी। तो मैं आपको बता दूं कि इस प्रोजेक्ट जोरावर के तहत हम एक लाइट टैंक को विकसित कर रहे हैं और ये लाइट टैंक्स चाइना को ही देखते हुए डेवलप किए जा रहे हैं और इनका डिप्लॉयमेंट भी चाइनीज बॉर्डर पर ही किया जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि हम चाइना से लगे बॉर्डर पे इन लाइट टैंक्स को ही क्यों डिप्लॉय करना चाहते हैं। हम अपने हैवी मैन मेटल टैंक जैसे अर्जुन, T90 भीष्म या T72 टैंक्स को क्यों नहीं डिप्लॉय कर रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जो चाइना से लगे हुए हमारे बॉर्डर हैं, जो हिमालयन रेंज में आते हैं या फिर हमारे नॉर्थ ईस्ट से सटे हुए बॉर्डर हैं, उनका जो टेरेन है वो काफ़ी ऊबड़ खाबड़ और ऊंचा और नीचा है, जहाँ पे कि ये जो हैवी टैंक्स हैं उन्हें ऑपरेट करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है और उनकी मोबिलिटी बहुत ज़्यादा कम पड़ जाती है। अब वो टैंक स्लो हो जाते हैं, इस वजह से वो दुश्मन का शिकार आसानी से बन सकते हैं और चाइना इन्हें आसानी से डिस्ट्रॉय कर सकता है। इसीलिए हमें एक ऐसा टैंक चाहिए जिसका वजन कम हो और जिसमें पावरफुल इंजन का इस्तेमाल किया गया हो, जिससे वो काफ़ी ज़्यादा फुर्तीला होगा और उसकी परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा अच्छी होगी और वो दुश्मन का आसानी से टारगेट नहीं बन पाएगा और वो दुश्मन के टैंक्स का आसानी से मुकाबला कर सकेगा। अब मैं आपको बताऊंगा कि ये जो DRDO यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो लाइट टैंक डेवलप किया जा रहा है, ये किस प्रकार का होगा और इसमें क्या क्या खास बात होगी। तो इस टैंक को इस प्रकार से बनाया जा रहा है कि ये टैंक किसी भी तरीके के टेरेन या वेदर में आसानी से ऑपरेट कर सकेगा। मेरे कहने का ये मतलब है कि इस टैंक को आप हिमालयन रीजन में भी डिप्लॉय कर सकते हैं, लद्दाख में भी डिप्लॉय कर सकते हैं और इन्हें राजस्थान जैसे हॉट वेदर इलाके में भी डिप्लॉय किया जा सकता है। ये टैंक 25 टन क्लास कैटेगरी का टैंक होगा, यानी कि इसका वजन 25 टन के आसपास हो सकता है। अगर हम बात करें इसके प्रोटेक्शन सिस्टम की, तो इसमें एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम को दिया जाएगा। इस टैंक के डिज़ाइन को इस प्रकार से बनाया जाएगा कि इसमें भविष्य में जाके किसी भी प्रकार के मॉडिफिकेशन को आसानी से किया जा सके। अगर हम इसके क्रू मेंबर्स की बात करें तो इस टैंक को ऑपरेट करने के लिए 3 क्रू मेंबर्स की ज़रूरत पड़ेगी। फ्यूचर के वॉरफेयर को देखते हुए इस टैंक को काफ़ी ज़्यादा एडवांस बनाया जाएगा। जैसे इसमें AI सिस्टम यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम को इंटीग्रेट किया जाएगा, साथ ही साथ इसमें ड्रोन्स को भी इंटीग्रेट किया जाएगा। यानी इस टैंक में बैठे हुए क्रू मेंबर्स ड्रोन को भी फ्लाई करके दुश्मन के ठिकानों को बर्बाद कर सकते हैं। अगर हम इसके वेपन्स की बात करें तो मेन गन के तौर पे इसमें एक 125 mm की स्मूथ बोर गन का इस्तेमाल किया जाएगा, जो सिमिलर होगी हमारे अर्जुन और T19 और T72 के 125 mm स्मूथ बोर गन से। अब हम बात करें इसमें सेकेंडरी वेपन्स के तौर पे, तो इसमें 12.7 mm की एक रिमोटली ऑपरेटेड गन को लगाया जाएगा, जो एयर डिफेंस सिस्टम के तौर पे काम कर सकेगी और इसमें एक रडार का भी इंटीग्रेशन किया जाएगा, जिससे कि ये किसी फ्लाइंग ऑब्जेक्ट जैसे ड्रोन को भी आसानी से मार गिराने में सक्षम होगी। अब मैं आपको ये बता दूं कि इस टैंक का जो पहला प्रोटोटाइप है वो 2023 के मिड तक बन के तैयार हो सकता है और इसका प्रोडक्शन 2024-25 तक शुरू किया जा सकता है। इंडियन आर्मी को ऐसे टोटल 350 टैंकों की ज़रूरत है और ये ज़रूरत इंडियन आर्मी को पिछले 10 सालों से है और 10 सालों में इंडियन आर्मी को कोई भी टैंक नहीं मिला है। अब इस टैंक की जो डिलीवरी है वो हो सकता है कि 2025 से इंडियन आर्मी को करनी शुरू कर दी जाए। उसके बाद इंडियन आर्मी इन टैंक्स को चाइना बॉर्डर पर डिप्लॉय करेगी, क्योंकि चाइना की तरफ से भी अपने टाइप 15 टैंक को, जो उसका लाइट टैंक है, उसे चाइना ने इंडिया के अगेंस्ट में डिप्लॉय किया हुआ है। इंडियन आर्मी के द्वारा इस टैंक के सिर्फ 350 यूनिट्स को ही परचेस किया जाएगा, क्योंकि इंडियन आर्मी को इस टैंक के सिर्फ इतने ही यूनिट्स की ज़रूरत है, क्योंकि इंडियन आर्मी इन टैंक्स को सिर्फ हिमालय रीजन में ही डिप्लॉय करेगी। बाकी जगहों पे तो हमारे हैवी मैन मेटल टैंक को डिप्लॉय किया जा सकता है, क्योंकि वो इन जगहों को छोड़ के हर जगह अच्छी तरीके से ऑपरेट किए जा सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इंडियन आर्मी के द्वारा इन टैंक्स को पहले ही क्यों नहीं ले लिया गया। तो मैं आपको बता दूं कि हमारे जो चाइना से लगे हुए बॉर्डर थे वो कई सालों से एक्टिवेट नहीं थे, यानी कि चाइना ने कभी भी एग्रेशन नहीं दिखाया। वो इधर 2-3 सालों से काफ़ी एग्रेसिव हो गया है और हमारे ये जो बॉर्डर हैं वो एक्टिव हो गए हैं। इसीलिए आर्मी को अब इन टैंक्स की ज़रूरत पड़ गई है और आर्मी इन टैंक्स को परचेस करने के बाद वहाँ पे इन्हें डिप्लॉय भी करेगी। तो आज की वीडियो मैं यही ख़त्म करता हूँ। जय हिंद।